26 तारीख को जो है ड्रीम 11 वापस आने वाला है। यानी क्या 26 सितंबर को ड्रीम 11 वापस आएगा। सरकार ने क्या कुछ नए नियम बनाए हैं, 1 अक्टूबर से पहले क्या आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है, वो सारी चीज आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आप सभी को पता है कि 11 सितंबर को भाई साहब एक सुनवाई हुई थी। कहां पर? इन कोर्ट में हुई थी, हाई कोर्ट में, जहां पर मध्य प्रदेश था, दिल्ली का था, कर्नाटक का जो है हाई कोर्ट था, वहां पर सुनवाई हुई थी। और वहां पर सुनवाई होने के बाद ये कहा गया था कि 1 वीक के अंदर अंदर, किसने कहा था भाई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 वीक के अंदर अंदर सभी डॉक्यूमेंट्स या जिन जिन लोगों ने केस किया है वो भाई साहब आ जाओ हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में। और अब जो फैसला सुनाने वाले हैं, अब जो अंतिम फैसला जो लेंगे वो ना कि सुप्रीम कोर्ट, आप लोगों के, आप सभी लोगों का टाइम खराब कर रहे हैं। बाई चांस मान लो कि हम लोग अपोनेंट में, आपके अपोजिट में अगर फैसला सुना देते हैं तो उसके बावजूद भी आपको जाना कहां पर है? सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है। तो इससे अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ही इस चीज का सारा क्लियर कर देगा कि भाई इस चीज के रिलेटेड केस सुनाना है, हाँ करना है, ना करना है, वो सारा चीज सुना देगा। तो अंतिम जो फैसला हुआ था, अंतिम जो सुनवाई हुई थी, वो आपको पता है 11 सितंबर को हुई थी और 1 सप्ताह का टाइम लिया गया था। तो 11 सितंबर में अगर भाई साहब 1 सप्ताह का टाइम है, यानी 18 सितंबर तक भाई साहब वो सारे डॉक्यूमेंट जमा करने थे, जो कि कर दिए गए होंगे। जब 7 दिन का टाइम है तो सभी लोग जो केस कर रहे हैं वो तो 1 दिन में ही कर दिया होगा, 7 दिन से पहले ही। लेकिन उसके बावजूद 7 दिन से पहले 18 से पहले सभी ने अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए थे। तो उसके बावजूद आपको ये लग रहा होगा कि भाई साहब अगली सुनवाई कब होगी, क्योंकि उसके बाद कोई भी रिपोर्ट्स नहीं आई है। तो चलो आपका भाई लेकर के आ चुका है एक अगली बढ़िया सी खबर आप लोगों के लिए, और बड़ी तगड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए रहने वाली है। इस वीडियो में सारी चीज आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक मेन और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ये। अब इस चीज का मैं पहले बता देता हूं। देखिए भाई, आप सब लोगों का एक छोटा सा साथ चाहिए मेरे को, और वो साथ ना मेरे फायदे के लिए है, ना आप लोगों के कुछ फायदे के लिए है, ये हम सभी लोगों के लिए फायदेमंद रहने वाला है। अब वो फायदा क्या रहेगा भाई? नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और लिंक बता दूं मैं आपको, टेलीग्राम चैनल का है भाई। पहले सुन लो, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और उस लिंक पर आपको क्या करना है? सबसे पहले ज्वाइन करना है। अब उसका कारण बता देता हूं। एक तो देखो भाई साहब, फ्री में जो भी है उसको हम कवर करेंगे, जितने भी फ्री के मैच है उनको कवर करेंगे, ठीक है, पहली बात। तो अगर फ्री में आप लोग जीतते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया पैसे कमाओ, ठीक है। इसके अलावा क्रिकेट ट्रेडिंग करके भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हम करवाएंगे। इस चीज से रिलेटेड आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इससे पहले आईपीएल वगैरह थे, उसमें बहुत बढ़िया जैकपॉट आपको करवाए थे। जो लोग नए हैं उनको नहीं पता तो वो पीछे के प्रूफ जाकर के देख लेना। तो एक तो भाई ये है कि आपके कोई पैसा नहीं लग रहा है। दूसरा ये है कि फ्री जो टीम है वो 6 टीमें मैं टेलीग्राम पर डालता रहता हूँ, वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो उससे भी आप फायदा उठा सकते हैं और क्रिकेट ट्रेडिंग से भी उठा सकते हैं। लेकिन उन चीजों से भी बढ़िया मेरे को एक साथ आप लोगों का इसलिए भी चाहिए क्योंकि मैं कर रहा हूं भाई साहब #स्टार्ट। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये हैशटैग है क्या। हैशटैग होता है भाई साहब, जैसे कि ट्विटर वगैरह पर या हर कहीं किसी भी पोस्ट में, अगर आप जैसे मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है तो वहां पर आप कर देते हैं इंडिया वर्सेस पाक, ठीक है, इसको बोलते हैं हैशटैग। यानी जब आगे ऐसा लग जाता है उसको हैशटैग बोलते हैं। और ये जैसे जैसे ट्रेंड करता है वैसे वैसे भाई साहब सभी को पता चलता है कि क्या चीजें ट्रेंड होती है। अब अगर आप लोगों को ड्रीम 11 वापस चाहिए तो हमें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमें जैसे कि #Dream11 बैक, ठीक है, ऐसे कुछ ट्रेंड चलाने पड़ेंगे। अब वो ट्रेंड चलाने के लिए भाई मैं अकेला तो ट्रेंड चला नहीं सकता हूं। मैं अकेला अगर मान लो कोई भी पोस्ट डालता हूं कि भाई #Dream11 बैक, इसको भाई साहब लेकर के आओ, तो उसे एक बंदे से क्या कुछ सुनाई होगा। या फिर मान लो मेरे जितने भी बंदे हैं 100, 200, 500, 1000 मेरे को देखते हैं, वो लोग इसको देख लेंगे तो ना तो व्यूज बढ़ेंगे, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो रीपोस्ट भी कर देंगे, कुछ ट्रेंड भी करवा देंगे, तो उससे ट्रेंड नहीं होगा। ये ट्रेंड तभी होगा जब आप लोगों का साथ मिलेगा। और इसके ट्रेंड होने से क्या फायदा होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए 1 अक्टूबर को भारत सरकार अपना फैसला सुनाएगी। आपको पता है ये चीजें, 1 अक्टूबर को भारत सरकार फैसला सुनाएगी, और सुप्रीम कोर्ट में भी भाई सुनवाई तो होने वाली है, आज नहीं तो कल होगी जरूर सुनवाई। तो अब उससे पहले अगर हम इस चीज को भड़का दें कि भाई हमें तो चाहिए, हमें तो ड्रीम 11 चाहिए और कुछ नहीं, मतलब जो ऐप चाहिए मेरे को बता दो, उससे रिलेटेड नाम हैशटैग बना देंगे, कमेंट में बता देना, टेलीग्राम पर बता देना कि भाई हम तो उससे रिलेटेड हैशटैग चला देंगे। अब वो अगर
ट्रेंड करवाते हैं हम लोग बढ़िया 1-2 लाख लोगों से, मतलब सभी मिलकर के इस चीज को, इस हैशटैग को चलाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि वो चीजें सब तक पहुंचेंगी। जब 1 अक्टूबर को फैसला लेगी सरकार या सुप्रीम कोर्ट जब फैसला लेगा, तो उसको ये जरूर उसके कानों में रहना चाहिए कि भाई साहब लोग तो चाह रहे हैं कि लेकर के आओ, तो इससे अच्छा है कि हम इनके हयात में, इनके पक्ष में फैसला सुना देते हैं और कुछ नए नियम के साथ भाई साहब इस चीज को लेकर के आ सकते हैं। और एक अंदर की ये भी खबर है कि सरकार खुद चाह रही है कि कुछ नए नियम के साथ और कम जीएसटी में, पहले तो आपको टैक्स देना पड़ता था 30% और उसके बाद बोल रहे थे कि 40%, नहीं भाई, लगभग 18% टैक्स ही देना पड़ेगा। ठीक है, कम टैक्स के साथ भारत सरकार भाई साहब वापसी करा सकती है ड्रीम 11 की। इससे रिलेटेड कुछ खबरें चल भी रही है, तो मेरे भाई फिर किस चीज का साथ है? बस अब आपका साथ मेरे को चाहिए और आप लोगों को मेरा साथ होना चाहिए। तो मैं आपके साथ हूं, क्या आप लोग साथ है? आप लोगों का साथ यही है कि भाई साहब नीचे जो लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, उसको एक तो ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल को सभी ज्वाइन कर लो और उस लिंक को हर अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और ज्वाइन करने को बोलो, जो ड्रीम 11 के फैंस है उनको। ठीक है, सब कहीं बोलो। और इस रील को भी काट करके आप अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी वगैरह पर डाल करके हमारा लिंक लगा सकते हैं कि भाई इस लिंक पर ज्वाइन हो। उसके बाद हम चलाएंगे, कोई भी टॉपिक मैं पकड़ूंगा जिसको हम ट्रेंड करवाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप लोगों को भी बताऊंगा कि कैसे कैसे कहां पर आपको ये चीजें पोस्ट करनी है, तब वो चीजें ट्रेंड करेगी। मैं भी पूरी अपनी कमेटी के साथ इस चीज को ट्रेंड करवाऊंगा। ठीक है, तो बस आपका साथ टेलीग्राम चैनल पर चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। बाकी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अदरवाइज आपको सबसे रिलेटेड जो चीज है वो टेलीग्राम की रहने वाली है। ठीक है, अगली जो खबर है वो आपने सुन भी ली होगी, नहीं सुनी है तो मैं आपको बता देता हूँ। माय 11 सरकार ने भी भाई साहब कोर्ट में केस दर्ज दायर कर दिया है कि भाई हम लोग भी चाहते हैं कि भाई साहब कोर्ट में केस चले, क्योंकि माय अभी देखो जितनी बड़ी कंपनियां जा रही है उतना फायदा है। ठीक है, क्योंकि छोटी वाली कंपनी बेचारी ज्यादा बजट की ना हो, वैसे तो A23 है, रम्मी वगैरह की है, बूम 11 है, ये सभी ठीक है कंपनियां, बट लोग हाई बजट की नहीं थी। लेकिन अभी माय 11 सर्कल तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो उन्होंने भी कहा है कि भाई हम भी सुप्रीम कोर्ट का रुख लेने वाले हैं, और उन्होंने ले लिया है। उन्होंने भी भाई साहब केस डाल दिया है, तो उस चीज से रिलेटेड जो खबर है वो भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, सरकार ने जारी किया है फ्रॉड करने वालों के लिए कमेटी बनाई है। एक चीज और भी बता देता हूँ, वैसे भगवान चाहे कि हमें सरकार की या एक मतलब या तो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दे या सरकार हमारे हित में सुना दे, कोई भी एक फैसला हमारी ड्रीम 11 को वापस लेकर के आ सकता है। ठीक है, बट अभी सरकार ने एक चीज किया है, वो क्या है कि फ्रॉड जितने भी लोग करेंगे, ऑनलाइन फ्रॉड का मतलब पता है क्या है? जैसे कि ये कमेटी किस चीज की बनाई है? ये कमेटी उन लोगों के लिए बनाई है, जैसे मान लो कोई ऐप है, मान लो ड्रीम 11 ही है, अगर ड्रीम 11 मान लो पेड कॉन्टेस्ट ये लोग सोच रहे हैं स्टार्ट करने का, स्टार्ट करने के बाद मान लो किसी ने जीत लिया 1 करोड़ रुपए और वो 1 करोड़ रुपए ये लोग नहीं दे रहे हैं, तो ये हो गया फ्रॉड। अब इसी फ्रॉड से रिलेटेड पहले हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, 1 करोड़ भाई हमें नहीं दे रहा, केस भी नहीं कर सकते भाई, अगर लोग ऐप है नहीं दे तो नहीं दे। लेकिन अब सरकार ने इसके ऊपर एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी में ये कहा गया है कि भाई जो लोग ऐसा करते हैं, मतलब पैसे नहीं देते हैं, फ्रॉड करते हैं, पैसे डाले ऐप में और उसको शो नहीं कराते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ भाई साहब केस किया जाएगा। अब ये कमेटी बनाने का क्या मतलब है? जब भाई साहब आप लोगों ने ड्रीम 11 को बैन नहीं किया है, ये चीज आपको भी पता है, मैं फिर बता देता हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि ड्रीम 11 को बैन किया है, ड्रीम 11 को बैन नहीं किया है, माय 11 सर्कल को बैन नहीं किया है, A23 को बैन नहीं किया है, विजन 11 को बैन नहीं किया है। इन्होंने ऑनलाइन मनी को बैन किया है, ऑनलाइन पेड कॉन्टेस्ट को बैन किया है, जो 49 वाले, 299 वाले, 2999 वाले, जो हम पैसों का खेलते थे उनको बैन किया है। ड्रीम 11 को बैन करते तो क्या प्ले स्टोर पर रहता? क्या वैसे रहता? नहीं रहता, फिर वो ऐप ही नहीं रहता। तो ड्रीम 11 बैन नहीं है मेरे भाई। बहुत से लोग कहते हैं ड्रीम 11 अनबैन करो, नहीं भाई, ड्रीम 11 तो बैन थोड़ी ना है, वो तो वैसे ही अनबैन है। पेड कॉन्टेस्ट बैन है, पेड कॉन्टेस्ट नहीं लगा सकते, ऑनलाइन जो मनी हम लगाते थे वो नहीं लगा सकते। ड्रीम 11 तो अनबैन ही है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कमेटी बनाई है। अब वो कमेटी जब आप लोगों ने ऑनलाइन मनी को ही बैन कर रखा है, ड्रीम 11 को नहीं, ऑनलाइन मनी को जब बैन कर रखा है, तो ये कमेटी बनाने का क्या मतलब है? क्योंकि जो सरकार अपनी तरफ से भाई साहब कह रही है कि कुछ सपोर्ट्स हैं जिनको हम लेकर के आ रहे हैं, उसमें स्किल बेस्ड गेम का भी नाम दिया है। और स्किल बेस्ड गेम में जितने भी बैन हुए हैं अभी रिसेंट, ड्रीम 11 वगैरह है या फिर माय 11 सर्कल है, विजन है, A23 है, ये सारे ही प्रोबो वगैरह जो भी आप सोचते हो, विंजो पिंजो, ये सभी भाई साहब आते हैं गेम ऑफ स्किल में। तो इनको भाई साहब, इनके ऊपर भाई साहब क्या बोलते हैं,
इनको जितने को भी बैन किया है, तो एक कमेटी बनाने का यही मतलब है कि शायद इनको अनबैन करने की सोच रही है। लेकिन हाँ, इतना है कि कुछ चेंजेस के साथ इनको लेकर के आने की सोच रही है। अब उसमें कौन कौन से ऐप होंगे वो तो सरकार डिसाइड नहीं कर पाई है, लेकिन जैसे डिसाइड होंगे वो भी मैं टेलीग्राम पर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सरकार का साथ आप लोगों को मिल सकता है, क्योंकि कमेटी बनाई है तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। इसके अलावा सरकार बना सकती है खुद का फैंटेसी ऐप। ये बहुत बड़ी खबर है जो शायद आप लोगों को किसी ने नहीं दी, लेकिन तुम्हारा भाई देने वाला है। देखिए सरकार क्या सोच रही है, या तो ड्रीम 11 को वापस लाने की सोच रही है, क्योंकि कमेटी बना रही है, कुछ कुछ कर रही है, तो भाई साहब सरकार या तो सोच रही है कि इनको वापस ले आते हैं क्योंकि टैक्स वगैरह बहुत ज्यादा जाता था, या फिर ये लोग सोच रहे हैं कि भाई साहब खुद का फैंटेसी ऐप लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। उसमें ना किसी को टैक्स देना ना किसी को, और कुछ सारा पैसा सरकार का। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब कमेटी बनाई है तो इतना तो है, या तो इनको वापस लेकर के आया जाएगा या खुद का फैंटेसी ऐप इनको लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि फैंटेसी ऐप तो वैसे ही मार्केट में बहुत ज्यादा आ गए हैं ऑलरेडी। यू डू नॉट बिलीव दैट ब्रो कि बहुत से ऐसे ऐप हैं जो अभी हमारे पास प्रमोशन के लिए आते हैं कि भाई साहब प्रमोशन कर दो। मैं उनसे पूछता हूं कहां से हो, तो वो लोग बताते हैं यूएस से। तो भाई साहब यूएस वाले अपने पैसे खाएंगे, ठीक है। और जनता तो खेलेगी, जब पब्लिकली हो जाएगा तो ये चीज खेलेगी, रुकने वाली है नहीं, ये आपको भी पता है। तो सरकार को भी ये चीजें पता है कि रुकने वाली तो है नहीं। तो उससे अच्छा एक चीज है कि सरकार जो है खुद का फैंटेसी ऐप या तो लॉन्च करेगी, ठीक है, या फिर इनको अनबैन करने ही वाली है 100%। इसके ऊपर डिस्कस चल रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन कमेटी बना रही है, फ्रॉड करने वालों के ऊपर टैक्स भी लगा रही है खुद की तरफ से, सब कुछ कर रही है। तो ये चीजें जब करे ना, जब जो चीजें चल रही हो, अगर चलती रहती तो ठीक है। ये चीजें बैन है, उसके बावजूद डेली कोई ना कोई अपडेट दे रही है सरकार कि भाई कमेटी बना दो, कभी कह रही 40% टैक्स लगा दो, कभी कह रही 18 ही लगाएंगे। तो ये चीजें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मन इनका भी है कि भाई आना चाहिए, ठीक है, ये चीजें। बाकी चलो, ई स्पोर्ट्स में शामिल करेगी ड्रीम 11 को, मनी कॉन्टेस्ट को भी मिल सकती है अनुमति। देखिए आपको पता है कि जो ई स्पोर्ट्स गेम वगैरह है उसमें स्किल बेस्ड गेम को भी अनुमति दी है। और स्किल बेस्ड गेम में ड्रीम 11 तो सिर्फ मैं नाम यूज कर रहा हूँ, बाकी सभी है, जैसे माइलान सर्कल वगैरह सभी है। स्किल बेस्ड गेम में प्रोबो वगैरह के सारे आ जाते हैं। तो ई स्पोर्ट्स गेम जो है उसमें शामिल तो कर रखा है इनको, फैंटेसी ऐप वगैरह को सबको शामिल कर रखा है। बट भाई साहब क्या है कि मनी कॉन्टेस्ट, जो ऑनलाइन मनी कॉन्टेस्ट है, पेड कॉन्टेस्ट है, उनको लीगल नहीं कर रखा है। तो उनको लीगल कर सकती है सरकार, ठीक है। पूरा हक है सरकार को भाई, उनके हाथ में है। बाकी प्रॉपर तरीके से केवल सेंट्रल की सरकार जो है ये फैसला नहीं ले सकती है। आगे या तो सुप्रीम कोर्ट पक्ष में सुना दे फैसला, बहुत अच्छा है, सरकार मान जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं उसके बाद सरकार चेंज होंगी, वो लेकर के आएंगी। या फिर जैसे अभी बीजेपी है वहां पर नहीं चलेगा, क्योंकि बीजेपी ने तो बैन किया है ऑनलाइन मनी को। कांग्रेस वाले अपने स्टेट में चला सकते हैं, क्योंकि भाई स्टेट का अपना भी अधिकार होता है। ऐसा नहीं कि सेंटर का, मतलब आपका अपना भी तो कुछ अधिकार है। मान लो घर का कोई भी मुखिया है, वो कोई फैसला ले रहा है, तो जरूरी थोड़ी ना सारी फैमिली उसका फैसला माने, कोई ना भी मानने वाला हो, ठीक है। और ना मानने वालों में पड़ोसी जरूर रहते हैं। तो इसी प्रकार से पड़ोसी हो गए कांग्रेस वाले और अदर वाले। अब वो ये थोड़ी ना चाहेंगे कि भाई सरकार फैसला ले उसको हम माने, ठीक है। अपने दुश्मन को कौन ये चाहेगा कि ये फैसला, इसकी बात क्यों मानेंगे वो लोग। तो ज्यादातर चांस है कि जहां पर भी कांग्रेस वगैरह है, अदर जो भी पार्टियां हैं, वहां पर ये चीजें बहुत जल्द चलने भी वाली है, ठीक है। क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट जो भी सुनाए ठीक है, अदरवाइज वो लोग तो भाई साहब इस चीज को अनुमति देने वाले कि भाई चलाओ, ठीक है। ये चीज है, सरकार नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को लेना होगा अंतिम फैसला। भाई सरकार फैसला सुनाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में के हाथ में भी वो रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को चेंज कर सकती है। नियम आप कोई भी बना सकते हो, लेकिन उस नियम को लागू करने के लिए सरकार के साथ जरूर चाहिए। बट उसको भाई साहब उसके ऊपर केस भी हो सकता है, और केस सुप्रीम कोर्ट में किया गया है। अब किया गया है तो उसको जब एक्सेप्ट किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट को भी पता है ये चीजें भाई साहब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लीगल किया था ड्रीम 11 वगैरह को, तभी इनको भाई साहब प्ले स्टोर पर लेकर के आए गए थे। तो जितने भी प्ले स्टोर पर ऐप आए हुए हैं या थे, वो चीजें सही है, ठीक है। तो ये चीजें सरकार बना रही है नए नियम जो ड्रीम 11 से रिलेटेड है। हाँ, ये चीजें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सरकार कुछ ऐसे नियम बना रही है, जैसे कमेटी बनाना, जीएसटी लगाना, डिस्कस करना, इन सभी इनके हेड के साथ मीटिंग करना, ये चीजें चल रही है। तो उससे रिलेटेड यही है कि इनकी वापसी हो सकती है। सरकार ने अभी तक कोई नियम नहीं बनाया था, ये भी आपको पता है कि अभी तक सरकार ने कोई भी नियम ऐसा नहीं बनाया था जो ये लोग खुद से बैन करके चल रहे थे। अभी तक अगर चलाते तो भी इनका कुछ नहीं होना था, ठीक है।
बट वो चीजें छोड़ो, अभी मेन चीजें ये है कि इस सप्ताह या तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई के 2 ऑप्शन भाई साहब अपने पास है। पहला ऑप्शन क्या है कि मान लो 27 सितंबर को कोई सुनवाई होती है, ठीक है, 27 सितंबर को कोई सुनवाई होती है, तो उसमें क्या है, अगली डेट, अगली सुनवाई की भाई तारीख ले सकते हैं कौन, ये फैंटेसी वाले जितने भी जिन्होंने भाई जो है केस कर रखा है। अगली सुनवाई क्यों यानी कि अगर इनको लगेगा, थोड़ा सा अंदाजा तो हो ही जाएगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में भाई जज साहब आज ये फैसला सुनाने वाले हैं कि हमारे पक्ष में सुना रहे हैं, तो उससे पहले हमें भाई साहब खुशखबरी मिल सकती है 27 तारीख के आसपास, ठीक है, बहुत जल्द हमें ये खुशखबरी मिल सकती है कि वापस आएगा। लेकिन अगर वहां से इनको थोड़ा सा भी डाउट हुआ कि भाई थोड़ा डगमगा रहा है काम, तो ये लोग क्या करेंगे कि अगली सुनवाई की डेट ले लेंगे। मान लो 27 तारीख को इनकी सुनवाई की तारीख है, ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, इनको पता है कि 1 अक्टूबर को भाई साहब फिर सरकार जो है अपना फैसला भी सुनाएगी। क्या नियम बना रही है, अभी से कोई रिलीज नहीं हुए हैं, कमेटी वगैरह ही बन रही है, पूरा अभी नहीं हुआ है। तो 1 अक्टूबर को क्या पता सरकार ही अपना फैसला सुना दे, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना ही ना पड़ेगा हमें, ठीक है, सरकार इस फैसला सुना देती है तो, ठीक है। तो लेकिन फिर 1 अक्टूबर को अगर सरकार सुनाती है तो और भी द बेस्ट है, अगर नहीं सुनाती है तो ये लोग 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर की कोई भी डेट यहाँ से ले लेते हैं, और यहाँ से लेने के बाद फिर ये लोग क्या करेंगे, उस दिन अपना आखिरी फैसला सुनवा लेंगे कि भाई सरकार ने तो साथ नहीं दिया, अब आप बता दो क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें रहने वाली है। बाकी भाई साहब जो भी अपडेट आएगी आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, और सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बता रहा था और अभी भी यही बता रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए टेलीग्राम पर, तो फटाफट से इस वीडियो को बहुत ज्यादा वायरल कर दो यार, दोस्तों में शेयर, टेलीग्राम पर, इंस्टा पर, जहां मन करे वहां कर दो, ठीक है। चलो तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।